लाख रुपए कमाते हैं। ये जो हम रैंक को बांध देते हैं या पोजीशंस को बांध देते हैं या कहते हैं हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे कमाते हैं, असल में वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट होता है, वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं होता। तो हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें जो लुभावनी लगे, लालच वाली लगे, इंड्यूसमेंट लगे। तो सरकार ने इसमें भी बड़ा क्लियर किया हुआ है कि आपको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना इनकम्स का, किसी भी तरीके का ये नहीं दिखाना कि हाँ यहाँ यहाँ पे आप पैसा इतना पैसा हर कोई कमा रहा है। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है कि आप लोगों को ज्वाइन करा के अपने पैसे को कमा सकते हैं, कि मैंने अगर 7,500 रुपए लगाए हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप 5 लोगों से 7,500 लगाएं तो आप पैसे वापस ला सकते हैं। वो क्लियर कट मनी सर्कुलेशन हो जाता है। आपका बिजनेस कमीशन पे चलता है, आपने प्रोडक्ट सेल करना है, उस पर कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर जनरली होता क्या है कि आम भाषा में जब बात करते 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 होता क्या है कि ऊपर से नीचे तक आते आते ये मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी चीजें करते हैं तो फिर दोबारा से इंडस्ट्री नेगेटिव होती है, उसकी परसेप्शन खराब होती है। तीसरा, इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने एक सर्वे किया था, एक्चुअल में हमारी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक सर्वे रिपोर्ट आती है जिसमें हमने लिखा कि 3 कॉमन चीजें जो सबसे ज्यादा लोग प्लान दिखाते हुए बोलते हैं। तो तीसरी लाइन जो थी, इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, असल में सबसे पहले आ रही थी इंफॉर्मेशन। तो आप देखें ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसमें बहुत 90% ऑफ द बिजनेस इसी तरीके से हो जाता है। दूसरी चीज है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको जो ध्यान रखना है वो जो भी लॉ के हिसाब से चीजें होती हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी ऐसी चीज प्रोडक्ट के बारे में बोलें जो जो सर्टिफाइड बेनिफिट्स हो। जैसे किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि वो वीगन फ्री है, या किसी पे नेचुरल लिखा होता है, या किसी पे लिखा होता है एक्नी का इलाज हो जाएगा, या पिगमेंटेशन चला जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इनमें से जो भी सर्टिफाइड बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रमोट करने चाहिए। दूसरा, आप एमआरपी बिलिंग करें, आप डीपी बिलिंग करें, उसका बिल होना चाहिए और बिल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो मेंशन्ड है। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का यूज कैसे करते हैं। तो अगर मैं पहली बार भी बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मुझे ये क्या करना है कि बिल की कॉपी चाहिए, ये पता हो कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, दिन में 2 बार लेना है, 1 बार लेना है, या रात को लेना है, या सुबह लेना है, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, और चौथा, इसका रिटर्न या रिफंड कैसे कर सकते हैं। पांचवा, अगर एफएसएससीआई है तो मेरे पास एफएसएससीआई का मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा अगर मैं एफएसएससीआई के प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी एक प्रोडक्ट के साथ इंफॉर्मेशन को, बिजनेस को शुरू करने के लिए। यहां से इंफॉर्मेशन लो कंपनी से प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, और ये डिलीवर करना है। तीसरी चीज है कंपनी का प्रोफाइल। आपको कंपनी के प्रोफाइल में देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो ये सब चीजें पहचानना मुश्किल होता है, और जनरली मैं समझ सकता हूं कि हर एक के पास वो एक्सेस नहीं होगा देखने का। जो हमारी बिजनेस में एक चैलेंज है कि नया कस्टमर या नया डायरेक्ट सेलर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाता, तभी वो एक छोटी सी कंपनी कहीं गांव देहात में खुलती है, उसको और बड़ी कंपनी को कंपेयर नहीं कर पाता वो। हाँ, इसके लिए हम सबको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करने के लिए ठीक या गलत चीजें उनको दिखानी पड़ेगी। बट अगर आप देख सकते हैं और अगर आपके परिवार में कोई है तो आपको जरूर ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन डली हुई है। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी आपके साथ कितनी ट्रांसपेरेंट है। अब समझिए कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट नहीं डाल रही, या वो टीडीएस जीएसटी रिटर्न नहीं डाल रही, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी कितनी सीरियस है। इसके ऊपर अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत लोगों के साथ शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे और करने पड़े, जैसे आज हम मिले हैं, जैसे मैम हैं, सर हैं, इन्होंने किया, और शायद आप लोग भी इस चीज को आगे लेके जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चलेगा, तभी वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। पर्सनल मतलब मेरी खुद की कहानी कि मैंने ये बिजनेस शुरू क्यों किया। हो सकता है मुझे प्रोडक्ट समझ में आया, हो सकता है मेरे को यूज करने के बाद बेनिफिट मिले, हो सकता है कि मुझे शायद इनकम की जरूरत थी जो मैंने पार्ट टाइम इनकम शुरू कर दिया। इनमें से कुछ चीजें आपको नहीं करनी है, वो ध्यान रखना है कि पहली, कि आप कोई भी सोशल मीडिया के पोस्ट पे जाके अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा ना लिख दें जो प्रूफ ना किया जा सकता हो। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि अब इसको सरकार बहुत सीरियसली देखती है। कोविड के बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि सीरियसनेस का, कि आपको देख के चलना है कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल देते हैं। कुछ जगह ऐसे पोस्ट आते हैं कि हड्डी जोड़ों के दर्द था किसी को, उसने भागना शुरू कर दिया, या किसी के
किड्स नहीं हो रहे, उनके होना शुरू हो गए, या कैंसर है, या ऐसी कई बीमारियों के क्लेम्स आते हैं, जो चीज प्रूफ ना की जा सकती हो उसको आपको अवॉइड करना होगा। दूसरा इनकम का है कि किस तरीके की आप इनकम डालना चाहते हैं। ये बातें आप समझिए कि ये सारी की सारी आपके एक्चुअली में लीगल में आती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलर का जो एक्शन है और कंपनी का जो एक्शन है, दोनों पे इक्वल क्लेम है। अगर आप कुछ ऐसी गलत डालते हैं तो कंपनी में भी प्रॉब्लम आता है उस चीज का। तीसरा इनकम जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग डालते हैं कि हमारी 10,000 की टीम, 50,000 की टीम है, 5 लाख की टीम है, इस तरीके के जो क्लेम डाल देते हैं। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, और इस बिजनेस को जिस तरीके से करना चाहिए 100% लीगल एथिकल तरीके से उस पर फोकस करना चाहिए। लास्टली, सरकार की पॉलिसीज। अब सरकार ने ये बिजनेस को लीगल कर दिया है 2019 के बाद। 2021 से डायरेक्ट सेलिंग लॉज आ गए और काफी सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने कर दिया है। तो अब खुल के आप काम कर सकते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि हाँ जी ये बिजनेस लीगल कैसे है, तो आप एक उसको ना पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं कि ये दिखाने के लिए कि हाँ जी ये बिजनेस लीगल कैसे है। उससे क्या होता है कि जब आपको कोई आपके घर आता है और कहता है कि यार मेरे बच्चे को आप अपने साथ काम पे लगा लो, या क्या मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है उसके साथ पार्ट टाइम में आपके साथ काम कर सकता है, तो क्या ये इंडस्ट्री लीगल है, तो आपके पास वो आंसर से आ रहा है फोन के ऊपर ही। आपको किसी और को कुछ देने की, दिखाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा मानना यह है कि ये बिजनेस जब कोई फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आता है और वो सारे आंसर्स लेके बैठता है, तो इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये स्टेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। वैसे तो पूरे सेंटर का जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो पूरे सेंटर, पूरे इंडिया कंट्री पे वैलिड है। पर ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने आगे जाके अपनी मॉनिटरिंग कमेटी और या अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो धीरे धीरे जो है वो पूरी स्टेट या पूरी इंडिया जो है इस टाइम पे इस पे रूल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई तरह के फंक्शंस हैं जो आज की डेट में हो रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस है जो हो रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसे माहौल की तरफ जा रही है जिसमें इस बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, इस बिजनेस में बेनिफिट है, और इसमें फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है अब आज की डेट में। इन स्टेट्स ने मॉनिटरिंग कमेटी भी लॉन्च कर दी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आज एक बिजनेस को कितना बूस्ट मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए। नाउ जो तीसरा फंक्शन है इम्प्रूव, कि आप इस चीज को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये जो एक्शन है ये आपकी जो ई ग्रोथ एकेडमी है, ये वो उस पार्ट को वो रन करेंगे। अब ये पार्ट में क्या है कि जो चीज हमने इन्फॉर्म में आज इन्हें ट्रेन किया है, ये इन्फॉर्म का जो चैप्टर है ये हमने आज आपकी ई ग्रोथ एकेडमी के साथ शेयर किया है। वो इसके बारे में एक आपके साथ वर्कबुक बना के इस चैप्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हर एक का इंप्रूवमेंट का जो चैप्टर होता है ना वो अलग होता है। हर एक का जो चॉइस होती है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है। अब कोई खेती से है, कोई कोई जॉब करता है, कोई पढ़ा लिखा है, तो हर एक के हिसाब से आप बनाते हैं इंप्रूवमेंट का। क्योंकि जब आप कोई बात कर रहे हैं या कोई लिख रहे हैं, उसमें जो गलती आती है उसके हिसाब से आपको एक वर्कबुक बनानी पड़ती है। तो आपकी जो ई ग्रोथ एकेडमी है वो इस चार्ट को, आपके इंप्रूवमेंट के फंक्शन को रोल आउट करेगी कि हम इस बिजनेस को बेटर लीगल और एथिकल तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके। आप में से कुछ लोगों को नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है उसके लिए बताना चाह रहा था कि 28 अप्रैल को बैंगलोर में ट्रेनिंग है, चंडीगढ़ में 24 को है। तो आप में से अगर कोई लोग वहाँ पे हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप वहाँ पे आके हमारे साथ ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन था आइडेंटिटी का, मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चन का आंसर शेयर किया। एक 5वां क्वेश्चन रह गया था कि मुझे लोग कैसे जाने कि मैं क्या करता हूँ। ये मेरे को प्रॉब्लम क्यों आती थी कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे, मतलब मैं जब किसी से मिलता था तो वो मुझसे पूछता था कि राहुल, किसी को तो कहता है कि तू एंटरप्रेन्योर है, किसी को कहता है कि तू हेल्थ प्रोफेशनल है, किसी को कहता है कि तू इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। तब हमें लगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कोई एक प्रोफाइल आ सके और एक प्रोफाइल बन सके। तो अब एक्चुअली में इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म आया गया जिसके अंदर आप अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हैं और किसी को आंसर दे सकते हैं कि एक्चुअली में आप क्या हैं। इसमें आपका पास्ट और प्रेजेंट पूरी हिस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग की है वो आ रही है। तो ये भी एक प्लस चीज है, प्लेटफॉर्म का क्रिएट हो गया कि जिससे अब एक डायरेक्ट सेलर को वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता था या उसे क्वेश्चन नहीं आता था, अब वो सॉल्व हो गया। सरकार ने जो अपना काम करना था कर दिया, कंपनीज ने अपना काम करना था कर दिया, अब आपका जो काम है वो बस वो रह गया है। विद दिस आई थिंक आई लाइंड अप माय प्रेजेंटेशन, बिकॉज अब मेरे को क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है मैम के साथ लेना है और मैम ने सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लिए हैं। सो आई विल जस्ट शट डाउन
क्लोज। दोस्तों, देखा आपने राहुल जी की बातों से एक बात तो समझ आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ अब एक इंडस्ट्री नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी है। हम सबको एथिक्स और ट्रेनिंग के साथ इस मार्केट को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज जो हमने सीखा राहुल जी से कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम डायरेक्ट सेलर है। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट सेलर बोलेंगे। और एथिक्स और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के साथ हम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री अब लीगलाइज्ड है और बहुत ही रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री है। दोस्तों, तो चलिए ई बाइटोरियम को अब हम मिलकर एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाते हैं जहां हम एक रिस्पॉन्सिबल और जहां पर रिवॉर्डिंग कैरियर हमारे सामने और हम बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो अब मैं ये चाहूंगी कि क्या हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स रेडी हैं? प्रतीक जी, आर यू देयर ऑन द लाइन? Yes, ma'am, I am there. First of all, I would like to say thanks to Mr. Rahul Sudan sir for the wonderful session. और आज काफी चीजें उन्होंने क्लियर करी। सर, ये फैक्ट बात है कि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई भी हो, मैं किसी हर एक एवरेज हर एक की बात कर रहा हूं, हर कंपनी में ये चीज बहुत होती है। जो कस्टमर्स है, जो यूजर्स हैं, या मैं कहूंगा जो डायरेक्ट सेलर्स है, क्योंकि एज यू टॉट अस दैट देयर आर थ्री वैरायटी ना, टू, कंज्यूमर और अ डायरेक्ट सेलर। ओके, सो अगर दोनों ही हैं, जब वो उसको प्रमोट करते हैं तो ये दे यूज टू क्लेम, वो क्लेम करते हैं कि इससे ये बेनिफिट्स हो या वो हो। और दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि हमें क्या चीजें यूज नहीं करनी, राहुल सर आज काफी चीजें डिस्कशन करी इस इंडस्ट्री को, लाइजनिंग को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर। पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अपने सारे पार्टिसिपेट्स को लेकर, क्योंकि जितना लीगली आप इस इंडस्ट्री को जानते हो, उतना आई बिलीव अभी मतलब पूरे पार्टिसिपेट्स में कोई नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है इसको लेकर। सर, आज अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है आने वाले अगले 5 साल में, कि कोई भी अगर इसमें आए तो किस तरीके से अपना करियर देखता है? प्रतीक, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से समझते हैं कि दो दो लेवल पे समझते हैं। एक है इंडस्ट्री लेवल पे, एक है कंट्री लेवल पे। ट्रू। ओके, नाउ कंट्री लेवल पे इंडिया में जो पॉपुलेशन है करीबन 150 करोड़ की है। हम्म। एंड इसमें एक जो पॉपुलेशन है जिसको कहते हैं काम करने वाली पॉपुलेशन, यानी कि हम जो कहते हैं कि जो आपके 20 साल से लेके जो 45 साल की जो उम्र वाले लोग होते हैं जिनको काम करना होता है, तो ये वाली जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में इस टाइम पे सबसे ज्यादा हो गई है। तो कंबाइंड अगर आप कहें यूरोप से या जापान से ज्यादा या यूएस से ज्यादा यहाँ काम करने वालों की पॉपुलेशन है। अब ये प्लस भी है और ये माइनस भी है। प्लस कैसे? क्योंकि काम करने की पॉपुलेशन है, इसलिए मार्केट में आपको ग्रो करना है, आपको काम मिलेगा हर एक को। चैलेंज क्या आता है कि अब सरकार को उतनी नौकरियां या उतने बिजनेस क्रिएट करने पड़ेंगे और उसी स्पीड से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे वायबल ऑप्शन नजर आता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नजर आता है, कि आप ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पे लोग खुद सीख के अपना बिजनेस, अपना सेटअप, अपना एंटरप्रेन्योर जो उनकी स्पिरिट है उसको ग्रो कर सकें। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है कि इसके अंदर चलते हुए मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो अगले 5 साल में डबल हो जाएगा। यानी आज अगर हम करीबन 24-25 हजार करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री हैं, तो 5 साल में मुझे लगता है कि हम करीबन 50-60 हजार करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री हो जाएंगे। दूसरा मुझे जो लगता है बेनिफिट इस इंडस्ट्री में ये डबल क्यों होने जा रहा है कि एक, अब टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत फास्ट है। सो अब टेक्नोलॉजी का बिजनेस जो ग्रो कर रहा है उसका जो अडॉप्शन हमारी इंडस्ट्री में है, उसके चलते मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत प्लस फैक्टर होगा यंगस्टर्स का हमारी इंडस्ट्री की तरफ आना। हम्म। सो अब आज की डेट में जो यंगस्टर है ना, वो जगह जाना चाहता है जहां पे उसको लगे कि एक वो कुछ पैसा कर करियर बना सके, प्लस वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज हो सके। हम्म। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन फास्ट होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी इंडस्ट्री में बिजनेस ग्रो करेगा। सो अगर आप समझे कि 5 साल में बिजनेस डबल होने जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है इंडस्ट्री के लिए हम्म। और बिजनेस ग्रोथ के लिए। एंड आई एम वी ऑल आर होपफुल कि शायद ये इस आंकड़े को भी क्रॉस कर जाए। ग्रेट। सर,
क्वेश्चन मेरी तरफ से है, क्या आपको लगता है कि एआई और ऑटोमेशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट सेलर्स के रोल पर पड़ेगा? ओके, एआई एक सच है। एआई इज हेयर टू स्टे। एआई विल बी एंड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द एवरीथिंग जो अब करेंगे। एआई हमेशा रहेगा अब साथ में। एआई उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने असल में कुछ सीखा है। तो एआई एक्चुअली में रिप्लेस कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपकी जॉब को एनहांस कर देगा। यानी अगर आप पहले समझिए कि जो जॉब के लिए अप्लाई जाते थे, आप कहते थे मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, मैं कंप्यूटर कोर्स भी कर चुका हूँ, अब आप कहते हैं आप एआई करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा बात है कि देखो एआई क्या करता है कि आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व कर देता है। अब आपको अपना पोस्ट बनाना है, आपको डिजाइन करना है, आपको किसी को व्हाट्सएप मैसेज लिखना है। सबसे पहले हमारे अंदर क्या इच्छा होती थी कि यार मुझे इंग्लिश तो आती है, पता नहीं मेरी ग्रामर ठीक है कि नहीं है। अब मैं पंजाब में हूँ, मुझे किसी तमिलनाडु में किसी को प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना है, तो मैं पहले दो किसी को दिखाता था, यार ये मैसेज देख, मैसेज ठीक बने या नहीं बने, मैं भेजना है मेरे को चेन्नई वाले को इंग्लिश में, वो इंग्लिश में बात करता है। तो अब अगर आप बेसिक चीज देखें तो आपके पहले ग्रामर ठीक होना शुरू हो गई है। तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले एआई से ये जरूर सीखें कि आपकी इंग्लिश और हिंदी को वो ठीक कर देगा। दूसरा, वो आपको एक इमेज बना के दे देगा। अब आप भोजपुरी में, आप बिहार में हैं, आपको मैं यहाँ बॉम्बे में बैठ के जो पोस्ट बना के भेजूंगा ना, अब आप उससे रिलेट नहीं करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया वैसे भी समझें, बाय स्ट्रैटेजी जो सोशल मीडिया बनता जा रहा है वो लोकल कंटेंट में आ गया है। सो जनरली आम भाषा में बात करें तो वो कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट है, बट ये उससे भी ज्यादा डीप जा चुका है अब आज की डेट में। तो अगर आप अपने डायरेक्ट सेलर्स को ये सिखाते हैं कि वो कैसे अपना कंटेंट एक लोकल लैंग्वेज में बना सकते हैं, तो एआई का बहुत बेनिफिट होगा। तीसरा स्टेप ऑटोमेशन का जो आपने बात की, हाँ, हमारे डायरेक्ट सेलर्स में आपको डायरेक्ट सेलर्स हैं जो इस मूव पे जा रहे हैं कि वो व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर चुके हैं, वो ईमेल यूज करना शुरू कर चुके हैं। अब इंडिया एक बड़ी मार्केट है, तो इंटरनेशनल लोग भी आते हैं काम करने के लिए। तो मेरा मानना है कि अब आपकी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, आपकी जो एकेडमी काम करती है, उसमें ये दो चीजें तो आप इंक्लूड कर लें तो बेटर रहेगा। That's wonderful, sir. That means एआई से डरने की बात नहीं है। एआई से हम अपने आप को और इनहेंस कर सकते हैं। जो हमारी क्वालिटीज है, जिससे हमें थोड़ा सा डर लगता था कि शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या मेरा जो मैंने कंटेंट लिखा है वो ठीक नहीं है, तो एआई की मदद से हम 10 लोगों का काम एक साथ कर सकते हैं। Am I right, sir? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर प्रतीक। यस, बिल्कुल सर। आज जब मार्केट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर काम करने जाता है, तो वो लीगल एस्पेक्ट से अगर किसी को एक सेटिस्फैक्शन देना चाहे कि हम कितने लीगली हैं, या हमारा आज क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, या आज हम कहाँ स्टैंड करते लीगली, क्योंकि मार्केट आर वेरी मच अवेयर अबाउट एवरीथिंग, है ना। नाउ पीपल आर मच एजुकेटेड, they have the mobile phone, internet, they can go and search on Google, everything is available. So how can we just I can say कि कैसे प्रेजेंट करें लीगल एस्पेक्ट पे कि आज वेयर वी स्टैंड एज अ डायरेक्ट सेलर और एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और एंटिटी। प्रतीक, देखो आपका जो क्वेश्चन है ना कि हम कितने लीगल हैं, असल में ये क्वेश्चन एक्चुअली में या तो आप लीगल होते हैं या नहीं होते हैं। तो कितने लीगल वाला बात नहीं है। देखो लीगल है क्या, समझते हैं। लीगल है कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो ये कहता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड क्या काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है जो बिल्कुल आपको डिटेल में बताता है स्टेप बाय स्टेप कि आपने कहाँ कहाँ कंप्लाई करना है। और उसके बाद स्टेट्स की मॉनिटरिंग कमेटी है। तो पहला तो आपको ये देखना है कि आप तीनों चीजें पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हर प्रोडक्ट का अपनी कंप्लायंस है। अगर आप फूड में हैं, आप आयुष में हैं, या कॉस्मेटिक लाइसेंस में काम करते हैं, या सप्लीमेंट्स में काम कर रहे हैं, या किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें 100% कंप्लाई होना है। तीसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि आप जो ट्रेड फॉलो करते हैं उसमें आप कितने फेयर हैं, जस्ट हैं, क्लेम्स के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में, एडवर्टाइजिंग के मामले में। तो मेरा मानना यह है कि देखो लीगल कंप्लायंस एक अलग चीज है, लेकिन एक आपको जो फोकस करना चाहिए बिकमिंग एन एथिकल कंपनी का। अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि सरकार कहती है कि रेड लाइट होने पे आपको रुकना चाहिए, आपको अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए रेड लाइट पे। अब रात को 12 बजे जब उस चौक पे कोई नहीं है और फिर रेड लाइट होती है, उस टाइम पे हम में से कोई नहीं रुकता। पर उसमें टाइम पे वो रुक जाएगा जिसको लगेगा कि रात सरकार ने बोला रुकना चाहिए। तो वो एक्चुअली में क्या हुआ कि वो एथिकल भी बंदा हम सबसे ऊपर हो गया।
तो जो आपके प्रोसेसेस हैं ना, वो इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए जो एक एथिक्स के आपके पास जाए। सो प्रोसेस, एथिक्स का प्रोसेस ऑनगोइंग है। आप 2 चीजें करेंगे, फिर फीडबैक आएगा मार्केट से, फिर आप 4 करेंगे, 4 का फीडबैक आएगा, 6 करेंगे। जैसे अगर हम अपनी मार्केट की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आने के बाद जो केरल का गाइडलाइंस आया है 2025 का, वो सबसे ऊपर लेवल पे आया है। तो आज अगर आप केरल को कंप्लाई करते हैं तो इट मींस कि यू आर एट दी टॉप इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। सो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस प्रतीक। इसका ना रेटिंग कुछ नहीं हो सकता कि 10%, 20% या 80% या 90%। ओके यस सर, मैम। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके एक्सपीरियंस से एक डायरेक्ट सेलर को सक्सेसफुल होने के लिए उसकी 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सर? डायरेक्ट सेलर को सक्सेसफुल होने के लिए जी सर। पहली तो सबसे स्ट्रांग है कि उसकी इच्छा, जी। कि उसने होना ही होना है, इरिस्पेक्टिव कुछ भी हो जाए। हम्म। ये कहा जाता है कि पैशन, पर्पस और प्रॉफिट इंसान के 3 ही में होते हैं। तो पहला उसको ये देखना है कि या तो वो प्रॉफिट के लिए आ रहा है, या पैशन के लिए आ रहा है, पर्पस के लिए आ रहा है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी उसको डायरेक्ट सेलिंग में फिट बैठ जाता है तो वो इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ता। लेकिन कामयाब होने के लिए इसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता है कि इसमें लगे रहना होता है। हम्म। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको इसमें लगे रहना है। जी। दूसरा चीज जिसे कहते हैं कि अपने आप को अपडेट करना। हम्म। नॉलेज बहुत फास्ट चल रही है, टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जी। आपको क्विकली अपडेट होना है। तीसरी चीज, आप अपडेट हो गए, आपने नॉलेज ले लिया, अब आप नीचे डिलीवर कैसे करोगे। ये 3 चीजें ही मुझे लगता है कि बस रिक्वायर्ड है किसी भी डायरेक्ट सेलर को सक्सेसफुल होने के लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर सर। क्योंकि कई बार लगता है कि कुछ लोग हमेशा इस बात को लेके बैकआउट कर जाते हैं कि मैं लोगों को अप्रोच करता हूं लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं हैं। तो ये 3 क्वालिटीज जो आज सर ने बताई हैं ये शायद हमें बहुत हेल्प करेगी आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यस प्रतीक। बिल्कुल सर, मैं एक क्वेश्चन करूंगा। हमने शुरुआत करी सेशन की लीगैलिटी को लेकर। आपने बीच में एक फॉर्म को शेयर किया, कंप्लायंसेस ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फिर उसके बीच में आपने बताया कि अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले, और आई बिलीव दैट यू सेड इन आवर सेशन दैट अगर केरला गवर्नमेंट कोई और रूल निकालता है तो बाकी स्टेट्स इतना रिसर्च नहीं जाती, एंड दे गिव वैल्यू टू दैट स्टेट कि केरला निकाला, सो लेट्स एक्सेप्ट। सो ये पूरी गाइडलाइंस जिसमें आई प्री 38 पेजेस थे दैट आई रीड। अब वो तो हम हर एक को भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बट उसमें से मैं ऐसा जानना चाहूंगा कुछ ऐसा की पॉइंट जो बहुत फेवर में आया हो डायरेक्ट सेलर्स के लिए आज की मार्केट को देख के, या बहुत लंबे टाइम से उस पर वर्कआउट चल रहा है और अब वो एक ऐसा पॉइंट निकल आया जो बहुत हेल्प आउट करेगा सारे डायरेक्ट सेलर्स को इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। तो वो कुछ की पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगा अपनी पूरी पार्टिसिपेट्स के लिए। प्रतीक, आई थिंक द फर्स्ट, जो सबसे पहला मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये है कि जो कंपनीज में फाइलिंग कर रही है, सो देयर इज अ फीस सिस्टम नाउ। हम्म। सो क्या है कि देखो, गवर्नमेंट के अंदर एक फीस सिस्टम डाला है कि वो जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे जहाँ पे आपने फीस देनी है, वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेंगे। तो वहां से तो मुझे ऑथेंटिकेशन शुरू होता है, पहला स्टेप जो लगा। दूसरा स्टेप है कि आपको आपके सारे प्रोडक्ट के लाइसेंसेस और उसकी सर्टिफिकेशंस देनी है। तीसरा, वहां के जो लोकल एड्रेसेस हैं, कस्टमर ग्रीवियांस के पॉलिसीज है, वो इन्फॉर्मेशन आपने गवर्नमेंट को देनी है। चौथा जो मेरे को मेजर अचीवमेंट लगा वो मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द की और नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन शब्द की क्लैरिटी से लगा। हम्म। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द एक ऐसा है जिसकी कोई डेफिनेशन गवर्नमेंट में नहीं है, और ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, ये एक टेक्निक है किसी भी बिजनेस को करने की। तो उस बिजनेस का अडॉप्शन क्लैरिटी से आ गया इस डेफिनेशन के अंदर। यानी कि आज हम क्लियर हैं कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग जो टेक्निक है वो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो प्रोडक्ट को यूसेज के नॉर्म्स है, जो ट्रेडमार्क ओनर होल्डर लाइसेंसेस होने चाहिए, उसके ऊपर काफी क्लैरिटी है। साथ में क्लैरिटी आ गई कि पेड अप कैपिटल का अमाउंट होना। जनरली क्या होता है कि किसी ने अगर, जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हैं या छोटे लोग जो कंपनियां बंद करते थे, जनरली वो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करते हैं। अब इसमें सरकार ने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया कि आपको 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल से काम शुरू करना है। ओके। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अब उसके अंदर इंटरेक्शन भी है। अब
सरकार ने लॉ ही नहीं निकाला, साथ में ये मौका भी दिया कि अगर आप वो इंडस्ट्री से इंटरेक्ट भी करेगी, क्वेश्चन ही पूछेंगी, विच इज अ गुड क्वेश्चन नाउ। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो एनवायरमेंट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो एनवायरमेंट एक्चुअली इंडस्ट्री को केरल गवर्नमेंट ने दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस पॉलिसीज को, उस डिसिप्लिन को किस तरीके से लेते हैं, उस सिस्टम को कैसे लेते हैं और कैसे उस चीज को बड़ा करते हैं। ग्रेट। सर मेरा अगला यस सर प्लीज। मेरा अगला ये है कि आज का यूथ और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये वाला डायरेक्ट सेलिंग कितना फायदेमंद और कितना उनके लिए ये अपग्रेडेड हो सकता है। देखिए, पहले विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। विमेन बाय नेचर जो हैं वो बहुत रिजिलियंट करेक्टर कहा जाता है, कि वो और बहुत अडेप्टेबल करेक्टर्स कहा जाते हैं। अब ये माना जाता था कि बहुत सारे विमेन जो हैं वो घर से काम करती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो भी फैमिली की कंडीशन रहती है, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है जो पार्ट टाइम से अर्न कर सके। सो पार्ट टाइम अर्निंग के ऑप्शन से मैं देखूं तो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि आप 11 से 1 जब बच्चे घर पे नहीं है तब आप ये काम कर सकते हैं, या सैटरडे संडे हस्बैंड घर आ गया तो आपके पास टाइम होता है करने के लिए। अच्छा, इसमें नॉलेज का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर आपके पास नॉलेज है, किस तरीके की नॉलेज है, उस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट बेच रही हैं तो आपके पास बिजनेस है। अच्छा, प्लस विमेन की अपनी किटी पार्टी ग्रुप सर्कल होते हैं, तो उसमें बड़े कंफर्टेबल हैं इस चीज को बेचने के लिए, सर्कल के लिए। मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी बताता हूँ कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। आज इंडिया का जो टर्नओवर है तकरीबन 4.85 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि 3.85 ट्रिलियन के आसपास है। अगर इंडिया को अगर आज 5 ट्रिलियन तक पहुंचना है और एक बड़ी इकोनॉमी बनना है, और हमारा सपना 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी है, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो काम करे। अगर 20% विमेन एंटरप्रेन्योरशिप काम करना शुरू कर दे, विमेन काम करना शुरू कर दें, तो इस देश की जो टर्नओवर है वो इसमें 1 ट्रिलियन का इजाफा है। तो बाय ऑल मींस एक्चुअली में तो हमें विमेन डायरेक्ट सेलर्स को इंकरेज करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट हमें ये भी समझना चाहिए उनका कम्युनिकेशन क्या है, उनका सिस्टम क्या है। मैंने नोट किया है कि उनको ब्रोशर जो चाहिए, कैटलॉग चाहिए, थोड़े सिंपल चाहिए। उनका कम्युनिकेशन वो नहीं हो सकता जो मेल डायरेक्ट सेलर का है। ये कस्टमाइजेशन ट्वीकिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। जहां तक बात है यंग जनरेशन की, अब यंग जनरेशन को क्या है कि आज के डेट में मुझे लगता है, जब मैं 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चों से मिलता हूं, तो मुझे लगता है कि सबके सब में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नजर आता है मुझे। सबको अपना कुछ शुरू करना है, तो एक अच्छी बात तो ये है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वर्ड अब सबको पता है। हमारे टाइम में सबको ये क्लियर था कि पहले कॉलेज जाओ, पहले एमबीए करो, फिर नौकरी मिलेगी। अब 18 साल का बच्चा भी कहता है कि डैडी मैंने अगर कॉलेज जाना है, साथ में शाम को मैंने कुछ करना है। ये जो शाम को कुछ करना है, वो ये देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस साथ में कर सकते हैं जो उनको हर महीने 10 दिन 15 दिन में इनकम दे सके। उनको वो इंस्टेंट मनी चाहिए, बहुत लॉन्ग लंबा करियर नहीं ढूंढ रहे, बट वो ये देखना चाहते हैं कि हाँ साइड मनी कहाँ से आ सके, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। Okay, that's wonderful. That means I think every women in the house, जितने भी आज women यहाँ हैं, हम women को ज्यादा प्रमोट करें, बिकॉज वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी लाने वाले हैं। और यूथ जो कि जेंजी बच्चे जिनको हम कह सकते हैं कि वो एक नहीं मल्टीपल काम करना चाहते हैं, तो उस तरह के बच्चों को हम टारगेट करें, उनको हम समझाएं। बिकॉज आई थिंक वेरी राइट सर सेट की ब्रोशर्स और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी बातों से किसी को कन्विंस कर सकते हैं, खाली यही बात नहीं कि आप इतना कमा सकते हो, कि आप इस बिजनेस में आने के बाद आपका क्या स्टेटस हो सकता है। बिकॉज ई ग्रोथ एकेडमी आप देख रहे हैं, ये ई बाइटोरियम में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ही काम नहीं होता, यहाँ पर हर हफ्ते आपको नई नई चीजों की ट्रेनिंग भी मिलते हैं। बिकॉज जो ट्रेनिंग आप बाहर लेने जाते हैं, दैट इज वास्ट नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी ऑफ अस। लेकिन ई ग्रोथ ने ये कदम उठाया कि हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर यूजिंग डायरेक्ट सेलर्स को ये ट्रेनिंग दे करके अपग्रेड करते हैं, ताकि वो मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर, बल्कि एक एक सोफिस्टिकेटेड एक बिजनेसमैन बन करके लोगों के सामने अपने आप को पेश करें। और ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस, आपकी ऑरा देखकर लोग आपकी तरफ convert हो जाएंगे कि yes I want to join your business. So body language is, I think sir, the very important thing which makes a person get successful. So Pratik, over to you. Yes.
सी मैं हमारे साथ यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट्स हैं मैं उनको भी चाहूंगा, अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में डालें। उसको हम फिल्टर करके सर के आगे प्रेजेंट करेंगे कि आप सबकी भी अगर माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो वो सर से क्लियर हो पाए। तो चैट बॉक्स ओपन है।